नमस्कार मित्रों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। जी हाँ, जैसा कि इलेक्शन का बयार चल रहा है, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है। तो लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में जब हम इलेक्शन में पीठासीन पदाधिकारी होते हैं तो पीठासीन पदाधिकारी की वही भूमिका होती है जो एक बारात में दूल्हे की भूमिका होती है। यानी महत्वपूर्ण चरण पीठासीन पदाधिकारी की ही होती है। उन्हीं के ऊपर पूरा इलेक्शन टिका होता है, बाकी सब तो बाराती होती हैं। तो हम कैसे अच्छा इलेक्शन करवा पाएँ इसके बारे में जानते हैं जब मॉक पॉल शुरू करेंगे। तो पहला चरण हमारा कॉन्फिडेंट लेवल मॉक पॉल ही बढ़ाता है कि मॉक पॉल हमारा सही से हो जाए और मशीन की सेटिंग सही से हो जाए तो हमारा आधा टेंशन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद रही कागज़ों की बात, तो उसे तो हम सिस्टमेटिक आराम से भर ही सकते हैं, लेकिन मॉक पोल में यदि कोई बाधा और व्यवधान हो जाती है या फिर मशीन की अच्छी से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है तो फिर समस्याएं सामने आ जाती हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि मॉक पॉल स्मूथली ढंग से पीठासीन पदाधिकारी और उनके समूह के सभी सदस्य लोग कैसे कर पाएंगे। तो मॉक पॉल के पश्चात निम्न 6 चरणों की कार्रवाई हमेशा याद रखेंगे। पहला क्या हो गया, मॉक पॉल के दौरान कम से कम 50 वोट डालने के पश्चात ही क्लोज बटन दबाएं। यानी कि मॉक पॉल का पहला बिंदु हो गया कि 50 जरूर से जरूर वोट डालें, इंक्लूडिंग नोटा लेकर के 50 मत होना चाहिए। इसके बाद ही हम क्लोज बटन को दबाएंगे। यह पहला नियम हो गया। बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ, जहाँ पे रिजल्ट सेक्शन बटन दबाकर परिणाम प्राप्त करें। जब हम क्लोज बटन दबाएंगे तो दूसरा हमारा हो गया रिजल्ट सेक्शन, और इसके बारे में रिजल्ट बटन को जब हम दबाएंगे तब हमें परिणाम प्राप्त हो गया। स्टेप 2। अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो देखते हैं, सुनिश्चित करें कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए ईवीएम मशीन से प्राप्त परिणाम का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान होता है। जी हाँ, यानी कि तीसरे स्टेप पे बढ़ते हैं कि जितने हम लोगों ने मॉक पॉल किया वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निकलने वाले वीवीपैट के पर्ची से मिलान होता है कि नहीं, उसका दोनों का हम मिलान करेंगे। अति महत्वपूर्ण है इन सभी बिंदुएं जिस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब 4 नंबर बिंदु देखिए, कंट्रोल यूनिट से मॉक पॉल हटा का जो डाटा है उसे हटाने के लिए क्लियर बटन दबाएं। यानी कि कंट्रोल यूनिट से मॉक पॉल का डाटा हटाने के लिए क्लियर, और इस बटन को जैसे ही दबाएंगे तो एक लंबा बीप के साथ पूरा क्लियर हो जाएगा। जितना मैंने मॉक पॉल में पोलिंग किया वो सब क्लियर हो गया है। बिंदु 4 हो गया। 5वां बिंदु देखते हैं कि वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से पर्चियों को बाहर निकालें तथा पर्ची के पीछे मॉक पोल स्लिप की सील लगा दें। यानी कि एक मॉक पोल का रबर स्टाम्प मिलेगा। उस रबर स्टाम्प से आप प्रत्येक पर्ची के पीछे सील लगा दें और पीठासीन अधिकारी अपना साइन कर दे, सील लगा दें। यह मॉक पॉल का ड्रॉप बॉक्स से निकाला गया पर्ची के विषय में है। अब अगला छठा बिंदु देखते हैं कि छठा बिंदु क्या है। तो छठे बिंदु में है टोटल बटन दबाकर पोलिंग एजेंट को बताएं कि कंट्रोल यूनिट में कोई भी वोट नहीं है, और इसके साथ ही एवं वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को खोलकर दिखाएं कि उसमें भी कोई भी पर्ची नहीं है। ये सभी हम पोलिंग एजेंट को दिखाएंगे। ये सारी 6 महत्वपूर्ण बिंदुएं हो गई जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है मॉक पॉल के समय। अब आइए देखते हैं आगे और हमें क्या करना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है लोकसभा निर्वाचन दिखावटी मतदान, यानी मॉक पॉल के दौरान हमें क्या क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मॉक पॉल प्रारंभ न करें, यानी कब तक हम प्रारंभ नहीं करें, यदि कोई नहीं या एक मतदान अभिकर्ता उपस्थित हो। इसका हम 15 मिनट तक प्रतीक्षा करेंगे ताकि पोलिंग एजेंट आ जाए। एक पोलिंग एजेंट पर मॉक पॉल स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए हमें मुख्य रूप से देखना होगा और 15 मिनट तक इंतज़ार करना होगा।
द्वितीय महत्वपूर्ण बिंदु है कम से कम 50 वोट डाले बिना मॉक पोल ना रोकें। यानी मॉक पोल को हम नहीं रोक सकते हैं जब तक कि उसमें 50 वोट हम कंप्लीट ना कर लें। तो ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा। तीसरा, एक टेबल पर BU अर्थात बैलेट यूनिट, CU यानी कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मॉक पोल के लिए ना रखें। एक ही जगह तीनों को नहीं रखना है। BU एवं वीवीपैट को मतदान प्रकोष्ठ वोटिंग कंपार्टमेंट में रखें। यानी कि पहले ही हम एडजस्ट कर लेंगे, जब हम वोटिंग कंपार्टमेंट बनाएंगे तो वहीं पर BU और वीवीपैट को उस प्रकोष्ठ में डाल करके अरेंजमेंट कर देंगे, ताकि हमें बाद में पुनः इस तरह कंपार्टमेंट ना बनाना पड़े और मॉक पोल के बाद ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि कम समय मिलता है और उतने ही समय में हमें एक्चुअल पोल के लिए मशीन को 7 बजे से पूर्व रेडी करना होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला देखते हैं हम लोग। मॉक पोल के दौरान नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार अभ्यर्थी के बटन पर कम से कम एक वोट डालना ना भूलें। मॉक पोल के दौरान नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी, यानी कि नोटा को भी एक वोट जरूर डाल के इंश्योर हो जाए, और कुल कम से कम हमें 50 मत डालने हैं, वोट डालने हैं। अगले बिंदु को देखते हैं। अगला बिंदु क्या कह रहा है कि मतदान के दिन मॉक पोल पूर्ण होने के उपरांत वीवीपैट पर्ची के कंपार्टमेंट में मॉक पोल की पर्चियों को ना छोड़ें। मतदान के दिन मॉक पोल पूर्ण होने के बाद आप उसके सारे पर्चियों को निकाल लें। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सारे पर्चियों को निकाल लें और फिर उन्हें मतदान अभिकर्ता को, पोलिंग एजेंट को दिखा दें। इंश्योर हो जाए कि बक्से में कुछ नहीं है भैया। अब इसको सील करते हैं। उस पर एड्रेस टैग में पूरा डिटेल लिख करके उसे हम सील कर देंगे। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। वास्तविक मतदान प्रारंभ करने के पूर्व CU से मॉक पोल के डेटा को विलोपित करना न भूलें। यानी कि एक्चुअल वोट जो 7 बजे से होंगी, उसके पहले वास्तविक मतदान प्रारंभ करने से पूर्व CU से मॉक पोल के डेटा को विलोपित या डिलीट करना ना भूलें, अर्थात क्लियर। CU से हम CRC जो करते हैं वो डाटा विलोपित हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके साथ लंबा भी पाएगा। और क्लियर के बाद हम टोटल बटन दबाकर देख लेंगे कि हमारा मशीन उसमें 0 दर्शा रही है, यानी कुल मतों की संख्या बराबर 0 हमें दिखाई देगी। बढ़ते हैं अगला बिंदु। काले लिफाफे में मॉक पोल के वीवीपैट पर्चियों को बिना मुहर, अनस्टाम्प्ड लगाए ना रखें। यानी कि काले लिफाफा, एक विशेष प्रकार का ब्लैक लिफाफा मिलेगा, जिसको हम पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाए भी थे। उस लिफाफे में वीवीपैट से निकला हुआ जो भी पर्ची है उसे बिना मुहर लगाए, एक मुहर आएगा मॉक पोल करके, वह मुहर उसके पीछे लगाते चलेंगे और स्टाम्प लगाकर ही उसमें रखेंगे। अनस्टाम्प्ड करके नहीं रखना है, इस बात की विशेष ध्यान रखनी है। और अगला बिंदु देखिए क्या कर रहा है। मॉक पोल के दौरान EVM की गिनती का वीवीपैट पर्ची की गिनती से मिलान कर ले। मतलब मशीन में जितने शो कर रहे हैं ना रिजल्ट में, उतना हमारे पास पर्ची भी होना चाहिए, और होगा भी, क्योंकि दोनों बारी बारी से कट के जितनी पर्चियाँ होंगी वो निकल जाएंगी। इस तरह से मॉक पोल में उन सभी का हम मिलान कर लेंगे। अब आते हैं अगले बिंदु की तरफ कि मॉक पोल प्रमाण पत्र। अभी फिर चर्चा कर रहे हैं कि मॉक पोल प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट का पार्ट 1 को भरना न भूलें। यानी कि पार्ट जितने भी 4 या 5 पार्ट हैं इसमें अलग अलग, जिसमें कुछ भरने वाली हैं और कुछ नॉट एप्लीकेबल है। इसके बारे में आपको पहले ही वीडियो बताया गया है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मॉक पोल प्रमाण पत्र। और इसे भी जब हम EVM को जमा करते हैं ना, तो हमसे खुला लिफाफा में पहले ही मांगता है, प्रस्तुत करने के लिए कहता है कि आपका मॉक पोल प्रमाण पत्र कहाँ है, और उसे भी बिंदुवार देख करके सिस्टमेटिक ओके करता है। यदि उसमें कोई त्रुटि होती है तो फिर आपका EVM जमा करने में बाधा उत्पन्न होगी। इस तरह से हो गया कि मॉक पोल प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा भरना न भूले। अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। CU के
परिणाम अनुभाग तथा वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को बिना सील बंद किए और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर बिना वास्तविक मतदान प्रारंभ नहीं करें। कंट्रोल यूनिट के परिणाम के अनुभाग को हम और ड्रॉप बॉक्स को सील करेंगे। एड्रेस टैग से ग्रीन पेपर सील से उसको सिस्टमेटिक सील करेंगे। यह सील करना भी पिछले वीडियो में बताया गया किस तरह से सील करेंगे। और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सारे पर्ची को निकाल कर अभिकर्ता को दिखाएंगे और इसके साथ ही उसे भी सील कर देंगे और एड्रेस टैग से पूरी तरह से सील करेंगे और चपड़ा लगा करके सील बंद करेंगे और 7 बजे से पहले तक ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद ही एक्चुअल मतदान के लिए हम रेडी रहेंगे। तो इतना कार्य यदि हम पीठासीन पदाधिकारी और हमारे सदस्यगण मिलके पूरे स्मूथ तरीक़ा से और अच्छी तरह से यदि हम कर लेते हैं तो मतदान का 50% टेंशन ख़त्म हो जाता है और आपको इलेक्शन कराने में बहुत मज़ा आएगा। आपका टेंशन फ्री करके आप इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि पहली कनेक्टिविटी होती है मशीन का कनेक्शन और इसके साथ ही मॉक पोल की प्रक्रिया। ये दोनों जब आप करेंगे, इसके बीच में आपको कंट्रोल रूम से भी फ़ोनें आएंगी और इसके साथ ही आपको जितने भी पदाधिकारी गण हैं और जितने भी कंट्रोल रूम से सदस्य हैं 3-4 फ़ोन तो आपको तुरंत आएंगी कि आपका मॉक पोल कंप्लीट हुआ, आपको मशीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मशीन सब सही से कनेक्टिविटी हो गई। तो 7 बजे से पहले 6:30 से 7 बजे तक आपको इन सभी रिपोर्ट को भरना है। इस बार से एक नया प्रक्रिया भी आया है जिसमें आपको मोबाइल से ऑनलाइन रिपोर्ट भी जमा करना है। इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। आपको 2 अलग-अलग तरह के मोबाइल से आपको डाटा अपलोड करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसमें आपको हर एक एक्टिविटी को ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। मॉक पोल आपने कर लिया, उसको सबमिट करना होगा। आपने मशीन कनेक्टिविटी कर ली, उसको सबमिट करना है। मशीन आपने प्राप्त कर लिया और डिपार्चर आपका हो गया है मतदान केंद्र की तरफ जाने के लिए। इन सभी बिंदुओं को आप मतदान केंद्र में पहुंच गए हैं। रीच योर डेस्टिनेशन, स्टार्ट योर डेस्टिनेशन, इन सभी बिंदुओं को आपको मशीन में सिस्टमेटिक फिल करना होगा। आपको मशीन मतलब आपके मोबाइल में वह सभी डाटा को फीड करना होगा। इसलिए इस बार एक नया आपके पास नियम आएगा जिसमें आपको मोबाइल से भी ऑनलाइन रिपोर्ट हर एक चीज़ों का समय समय पर देना होगा। इन्हीं जानकारियों के साथ लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन शुभ हो और आप अच्छा से मतदान कराएं, टेंशन मुक्त होकर मतदान कराएं, खुशी से एंजॉय करें महापर्व का। एक पीठासीन के रूप में आपका जो दायित्व और कर्तव्य है उसे बखूबी अच्छी तरह से निभाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको कैसा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और यह मेरा हक बनता है कि आपके बीच में सभी चीज़ों को सिस्टमेटिक डाल रहा हूँ और इस तरह से आपका स्नेह और प्यार भी मुझे मिले। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।